हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर एक नए प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कल मैंने आपको क्या बताया था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये इस वीडियो के बाद से मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे जो वीडियो आज मैं लेके आया हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली, जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है और कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ज़रूरत हमको कब पड़ती है। ठीक है ना। तो देखो, जैसा कि हम देख रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे हमने एक रिएक्शन कराई थी और हमारे क्या रिएक्शन थी, A+B+C। ठीक है, डी हमारा प्रोडक्ट बना था। तो इस डी प्रोडक्ट को मतलब ये मान के चलिए रिएक्शन हो गई है। ठीक है, रिएक्शन हो गई है और हमको प्रोडक्ट मिल गया है। अब इस प्रोडक्ट को हमको आइसोलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, तो देखो, एक हमको इस तरह का कॉलम होना चाहिए, ये कॉलम आपको दिख रहा है, और एक हमारे पास ये होना चाहिए फनल, जिसको हम फनल कहते हैं। ये हमारा क्या है, कॉलम। ठीक है, ये क्या है, कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है और ये फनल है, जानते हैं आप, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ठीक है, इसके अलावा हमको टीएलसी प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, मर्क वाली जो टीएलसी है। ठीक है, उसमें से इतना बड़ा पीस आप काट लेंगे, मैं बता दूंगा इतना बड़ा हम क्यों काटे हैं। ठीक है, यही बता दूंगा मैं आपको। दूसरा, हमको एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए होगा और टेस्ट ट्यूब चाहिए होंगी, यूवी चैम्बर हमको चाहिए होगा, और एक हमको चाहिए होगा ये रोटरी इवेपोरेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रोटरी इवेपोरेटर, शॉर्ट में हम इसको रोटा इवेपोरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी हमको चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, या कह सकते हैं सिंथेसिस, जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो लैब होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोटा इवेपोरेटर भी है। ठीक है ना, तो देखेंगे कि करके। देखो, तो ये मान के चलो कि रिएक्शन हमारी हो गई है। ठीक है, और प्रोडक्ट हमको मिल गया है। ठीक है, प्रोडक्ट हमको मिल गया है, और प्रोडक्ट हमारा किस में, हमारे पास भाई हमने रिएक्शन लगाई थी, तो किस में रिएक्शन हमने लगाई थी, राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने रिएक्शन लगाई थी। ठीक है, तो ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारी रिएक्शन हो गई है और ये हमको प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है ना, ये हमको प्रोडक्ट राउंड बॉटम फ्लास्क में मिल गया है। ठीक है, इसको हमने वर्कअप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हमको मिला है उस प्रोडक्ट को हम या तो क्लोरोफॉर्म में या फिर डाइक्लोरोमीथेन में, DCM, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन में हम क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व कराएंगे, मतलब थोड़ा सा डाइक्लोरोमीथेन डालेंगे और डाइक्लोरोमीथेन में हम इसको डिसॉल्व कराएंगे। डिसॉल्व कराने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे सिलिका। ठीक है, देखो, सिलिका हमारे दो सिलिका होते हैं, एक हमारा होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, एक होता है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो सिलिका होता है वो भी हमारा 2-3 तरह का होता है, अलग अलग उसके मैच साइज के अकॉर्डिंग, मैच साइज। ठीक है, अलग अलग मैच साइज का हमारे पास ये सिलिका आता है क्रोमेटोग्राफी के लिए। और ये सिलिका जो अलग अलग मैच साइज का हम यूज़ करते हैं, किसके ऊपर, हमारे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये चीज़ हमको कौन बताता है, ये चीज़ हमको कौन बताता है कि हमको किस मैच साइज का सिलिका लेना है, ये हमको बताती है TLC प्लेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सिलिका इसके अंदर ऐड किया, DCM में इसको डिसॉल्व कराया, और इसको हम क्या करते हैं, स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, इस स्पैचुला की हेल्प से हम इसको करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है भाई, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से हम जब तक मिक्स करते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। ठीक है, ड्राई ना हो जाए, फ्री फ्लोइंग ना हो जाए इसके अंदर जो सिलिका प्रेजेंट है। अगर मान लो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, रोटा इवेपोरेटर में लगा के जो सॉल्वेंट है हम उसको निकाल देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे लगता है, इसको मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ होती है। पहले एक बार वीडियो को हम देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा एक अलग से। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, इसके अंदर सिलिका डाला, हमारा प्रोडक्ट था ही, DCM में इसको डिसॉल्व कराया और इसको हमने ड्राई करा लिया। ठीक है, एकदम से फ्री फ्लोइंग हो गया। तो ये अब हमारी जो बना है इसको हम कहते हैं स्लरी। ठीक है भाई, ये स्लरी है। अब इस स्लरी को हमें पैक करना है कॉलम में। ठीक है, तो अब जो मेन पार्ट आता है, भाई हमने ये स्लरी बना ली, अब हमको क्या करना है, कॉलम की पैकिंग करनी है, कॉलम की पैकिंग।
तो यहाँ पे जो कॉलम होता है हमारा, कॉलम में यहाँ पे ना एक सीव लगी होती है, ठीक है, यहाँ पे एक सीव लगी होती है, ठीक है, सीव लगी होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो सीव नहीं है तो आप कॉटन इसमें लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कॉलम के अंदर हम क्या डालेंगे, सिलिका डालेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, प्रोडक्ट कितना है और टीएलसी में कैसे कितने स्पॉट आए थे, उनका जो डिफरेंस था, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और आपका प्रोडक्ट है उनकी जो आरएफ वैल्यू में कितना डिफरेंस था, ठीक है। जैसे हमने जब रन कराए थे ना, हमने टीएलसी पर जो रन कराए थे, मान लो हमारे ये रिएक्टेंट एक हमारा जो प्रोडक्ट है, तो इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलम हमको कितना पैक करना है, ठीक है। अगर मान लो इनका जो डिस्टेंस है वो कैसा है, वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो कम से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर कम है तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा पैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिल्का हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम सिल्का फिल करेंगे पूरा, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, सिल्का फिल कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने जो यहाँ तक इसके अंदर सिल्का भर दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक हमने क्या किया, इसके अंदर सिल्का हमने भर दिया। भरने के बाद थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, टैप कर देंगे थोड़ा सा इसको, तो ताकि जो सिल्का है इसमें एयर ना रहे, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, इसके अंदर हम चलाएंगे पहले वो जो भी आपका एलुएंट है, ठीक है। तो एलुएंट में बेसिकली हमको नॉन पोलर सॉल्वेंट चलाना होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमको चलाना होता है। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें हेक्सेन डाल देंगे, ठीक है। हेक्सेन डालने के बाद यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे हेक्सेन को, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो स्लरी हमने बनाई है इस स्लरी को हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्लरी को हम डालेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, स्लरी को हम इसके ऊपर डालने वाले हैं। तो भाई ये हमने स्लरी थोड़ा सा ना इसको डार्क कलर से कर देते हैं, और ये कलर दिखेगा, हाँ ये दिखेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये स्लरी बना दी, स्लरी हमने इसके ऊपर डाल दी, ठीक है भाई। ये हमने स्लरी, इसके ये स्लरी का बैंड है हम कह सकते हैं, ये स्लरी हमने इसके ऊपर डाल दी। अब हमको क्या करना होता है, स्लरी डालने के बाद से अब हमको क्या करना होता है, अब हम करते हैं यहाँ पे हम डालते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हम डालते हैं, यहाँ हमने मान लो मैग्नीशियम सल्फेट हमने डाल दिया है, एनहाइड्रस होना चाहिए, ठीक है। एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट हमने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लगाते हैं कॉटन, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लगाते हैं कॉटन, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसकी पैकिंग रहेगी कॉलम की, इस तरह से कॉलम की पैकिंग रहती है कि जो है ये हमारी क्या है, कॉटन है, ठीक है ना। ये वाली ऊपर वाली जो कॉटन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ये क्या है, ये एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, स्लरी है, मतलब इसी के अंदर जो है हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, स्लरी है, ये स्लरी है। अब देखो ये सारा हमारा पैक हो गया, अब हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जब हमने टीएलसी मानो लगाई और टीएलसी में आ रहा था हमारा 10/90, ठीक है, या हम कह सकते हैं 20/80, ठीक है, एलुएंट आ रहा है, मतलब 80% हमारा क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब हेक्सेन, और 20% हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट मतलब इथाइल एसीटेट, ठीक है। इतना आता है, जो सेपरेशन है, जो स्पॉट्स का सेपरेशन है वो इस एलुएंट में आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसमें इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। ये जो इसके ऊपर सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता है बाई कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है, बाई कैपिलरी रिएक्शन चढ़ता है यहाँ पे, और ये क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है,
ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम नहीं करता है, ग्रेविटी की तरफ ही काम करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ये रेशियो कम कर देंगे। ठीक है, इसको हम कम कर देंगे, पोलर सॉल्वेंट को और नॉन पोलर सॉल्वेंट को हम बढ़ा देंगे। ऐसे मान के चलो हमने इसको 15 कर दिया, इसने, ठीक है ना, और इसको हमने कर दिया कितना, 85 कर दिया। ठीक है, ये 15 हो गया और ये 85 होगा, मतलब हेक्सेन हमारा कितना होगा 85 और इथाइल एसीटेट हमारा क्या होगा 15। ठीक है, ये रेशियो हमारा इसके लिए रहेगा, जबकि जो टीएलसी है, टीएलसी के लिए हमारा जो रेशियो था वो ये रहेगा। ठीक है, टीएलसी के लिए ये ऊपर वाला रेशियो, कॉलम के लिए ये वाला रेशियो। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसको ध्यान से समझना कि जो भी हमारा एलिमेंट है हम ऊपर से एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, ऊपर से हम एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जो एलिमेंट हमने बनाया है। अब क्या होगा कि एलिमेंट जो है नीचे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, एलिमेंट क्या करेगा, नीचे मूव करना स्टार्ट होगा। ठीक है भाई, जो सिलिका इसके अंदर हमने भरा हुआ है वो सिलिका क्या है, वो सिलिका क्या है हमारा, वो स्टेशनरी फेज से है, स्टेशनरी फेज। ठीक है, और जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो क्या है, मोबाइल फेज। ठीक है, एलिमेंट हमने ऊपर से डाल रहे थे, एलिमेंट ये हमारा क्या है, मोबाइल फेज। ठीक है, यहाँ से हमने क्या डाला, मोबाइल फेज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या, देखो ये क्यों डालते हैं हम, ये एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट का रोल क्या है, ये क्यों हमने डाला है, पहले हम ये देखेंगे। और कॉटन हमने क्यों लगाई है, कॉटन हमने इसलिए लगाई है कि अगर मान लो ऊपर से हमने एलिमेंट डाला तो क्या होगा कि जब यहाँ पे भी एलिमेंट पड़ेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से जो सब्सटेंस है हमारा हट जाएगा, सब्सटेंस हट जाएगा तो जो हमारा कॉलम की पैक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन लगा लिए ताकि हमारा जो कॉलम की पैकिंग है वो बिगड़े नहीं। ये जो एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट मैंने डाला है, ये इसलिए डाला जाता है कि अगर मान लो जो एलिमेंट आपने बनाया है उसमें जरा सा भी मॉइस्चर होगा तो वो क्या करता है, कॉलम को क्या करेगा, उस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉलम के अंदर कंपाउंड आपका फंस जाएगा अगर जो है मॉइस्चर इसके अंदर जरा भी गया तो यहाँ पे क्या करता है, जो मैग्नीशियम, जो एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट है वो मॉइस्चर को ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो देखो क्या मैंने बताया, एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट हम क्यों डालते हैं कि अगर थोड़ा सा ही मॉइस्चर आ गया तो कॉलम को बिगाड़ देगा, कॉलम में कंपाउंड हमारा फंस जाएगा और कॉलम हमारा जी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट हमारा कॉलम के अंदर जाएगा। तो जैसे जैसे जो है ये कॉलम के अंदर जो हमारा एलिमेंट है मूव करेगा, वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा, जितने भी कंपाउंड हमारे प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उनके क्या होंगे, इनके जो बैंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके बैंड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, जिस कंपाउंड के अंदर पोलरिटी ज़्यादा है, जिस कंपाउंड के अंदर पोलरिटी ज़्यादा है वो देर में मूव करेगा, और जो कंपाउंड हमारा कम पोलर है वो क्या होगा, वो जल्दी मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अलग अलग कंपाउंड्स के बैंड स्टार्ट हो जाएंगे इसमें बनना, एक बैंड, दो बैंड, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, इम्प्यूरिटीज होंगे, उनके ही बैंड बनेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होता है, अब हमको क्या करना होता है, जब हमारे बैंड मूव करते जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो है कम प्रोडक्ट निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आए या फिर आपका जो है इम्प्यूरिटी निकल के आए, ठीक है, या फिर आपके रिएक्टेंट्स निकल के आए, तो हम यहाँ से इनको कलेक्ट करते चले जाते हैं, किसमें, टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट करते चले जाते हैं। ठीक है ना, ये जो मैंने आपको बताई थी, ये मैंने जो आपको स्टैंड बताया है, इस स्टैंड के अंदर जो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और उन, जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लगानी और उन टेस्ट ट्यूब्स को हमने नाम दे दिया, मान लो एक हम यहाँ दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना, 10 टेस्ट ट्यूब को हमने एक एक नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे भी नाम दे देंगे। ठीक है, एक हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये क्यों छोड़ देंगे अभी बताता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमने छोड़ा है, ये हमारा होगा रेफरेंस। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, रेफरेंस होगा। ठीक है, ये मैंने 10, ठीक है,
और यहाँ पे लाइन खींच के, जैसे मैंने आपको बताया था लाइन खींच के, और यहाँ पे हम क्या करेंगे थोड़ा सा जो है स्पॉट बना लेंगे, ठीक है, निशान बना लेंगे एक तरह से हम कह सकते हैं पेंसिल से, और उन्हीं पे हम स्पॉट लगाएंगे जो हमारे यहाँ का जो कलेक्शन होगा, ठीक है ना भाई। अलग अलग हमारे बैंड मूव करेंगे, और अलग अलग जब बैंड हमारे मूव करेंगे तो उसी हिसाब से क्या होगा, कंपाउंड हमारा अलग आइसोलेट होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि इस यहाँ से जो है हमारा, यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा सॉल्वेंट निकल रहा है, सॉल्वेंट के साथ में हमारा कंपाउंड भी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक एक टेस्ट ट्यूब, यहाँ से हम एक टेस्ट ट्यूब उठाई, ठीक है, यहाँ से हमने एक टेस्ट ट्यूब उठाई और उसको भरा टेस्ट ट्यूब को, फिर वो पूरी भर गई, दूसरी टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, तीसरी टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इन टेस्ट ट्यूब्स को भरते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब ये भर जाएंगी, फिर हम यहाँ से फिर दोबारा इनको हम भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। 10 हो गया तो ऐसे इधर से भरना स्टार्ट कर दो, या ऐसे ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे मान लो अगर यहाँ से 10 है तो फिर 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से करके आप चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपकी ये 10 की 10 टेस्ट ट्यूब भर गई, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाई रेफरेंस कंपाउंड हमारा क्या है, रेफरेंस कंपाउंड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम रिएक्टेंट्स की नहीं बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, क्योंकि हमको प्रोडक्ट ही प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए। बाकी जो रिएक्टेंट्स अगर आते हैं, इम्प्यूरिटीज़ आते हैं, तो उनकी हमको अगर ज़रूरत है तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा, जो हमारा काम का जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसका हमने यहाँ पे रेफरेंस, देखो ये रेफरेंस कहाँ से आया, ये रेफरेंस कहाँ से आया ये देखेंगे पहले। ये रेफरेंस आया जब हम TLC लगा रहे थे, जब हम रिएक्शन हम स्टार्ट कर दी थी हमने, तो उस समय हमने एक आइडिया हमको हो गया कि भाई ये हमारा पहला रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, तीसरा रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाला स्पॉट हम वहाँ से उसको प्यूरिफाई करके हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लग गया, या फिर ऐसे मान के चलो कोई और कंपाउंड है वो आपको बनाना है, ठीक है, और एज ए रेफरेंस आपने उसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये ले लें। अब आप क्या करेंगे, पहली टेस्ट में से यहाँ लगाएंगे, दूसरी में से यहाँ, तीसरी में से, चौथी में से, पाँचवीं में से, और इस तरह से हम सारे के सारे स्पॉट्स लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस L1 इसको जो है, जो TLC चैम्बर है, TLC चैम्बर के अंदर हम इसको जो है एक फोर्सेप की हेल्प से रख देंगे और ढक देंगे। इसको क्या करेंगे, हम इससे ऊपर से ढक देंगे, ठीक है ना, ऊपर से हम इसको ढक देंगे, ठीक है। ये TLC हो गई। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे प्रोडक्ट उसको, उसका जो स्पॉट है वो L1 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब हम जब इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट भी रन करेगा, और जिस जिस टेस्ट में हमारा कंपाउंड होगा वो भी रन करेगा, समझ लो ना, क्या होगा, प्रोडक्ट भी हमारा रन करेगा, और जिस जिस टेस्ट में हमारा प्रोडक्ट होगा वो भी रन करेगा इसी के करस्पॉन्डिंग। ऐसे मान के चलो A है, तो A में मान के चलो स्पॉट यहाँ आ रहा है, B है, ये दूसरा, नहीं सॉरी, A है, ये पहला है, दूसरे में मान लो हमारा स्पॉट यहाँ आ रहा है, तीसरे में मान लो यहाँ आ रहा है, इस तरह से। और 5वीं क्या हुआ, 5वीं वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो यहाँ से स्पॉट आना स्टार्ट हो गया। तो 5वीं जो टेस्ट ट्यूब था उसका जो स्पॉट था मान लो यहाँ आता है, 6वीं का आता है, 7वीं का आता है, 8वीं का आता है, 9वीं का और 10वीं का, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट हमको निकालना है, ये प्रोडक्ट को हमको आइसोलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, हम उसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। और इनको हम क्या करेंगे, एक बीकर में हम कलेक्ट करेंगे, बीकर नहीं सॉरी, राउंड बॉटम फ्लास्क में, ठीक है। हम किस में इसको कलेक्ट करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क में, राउंड बॉटम फ्लास्क में हम इसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रोटावेपर पे ले जाएंगे, रोटा इवेपोरेटर पे हम इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। रोटावेपर पे, मैं इसको रोटावेपर बोलूँगा, तो रोटावेपर पे हम इसको यहाँ लगाएंगे, और लगाने के बाद हम इसका सॉल्वेंट जो था उस सॉल्वेंट को हम उड़ाएंगे, ठीक है, सॉल्वेंट को हम हटाएंगे। तो सॉल्वेंट जो हमारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे कलेक्ट होता है इसमें, ये हमारा कलेक्टर है इसका, ये क्या है, इसका कलेक्टर है, यहाँ पे कलेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है उसका राउंड बॉटम फ्लास्क लगेगा, ये इसका चिलर होता है, ये इसका हीटर है, ये इसकी वैक्यूम पंप है, और इसकी ये कंडेंसर है, ठीक है।
ठीक है ना। और ये जो हमने स्पॉट लगाए थे, अब इस टीएलसी प्लेट को हम निकालेंगे, निकालने के बाद से हम यूवी चैम्बर में देखते हैं, ठीक है। तो जिन टेस्ट ट्यूब्स में इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पॉट आ रहा है उनको रखेंगे, बाकी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगले हम 10 टेस्ट ट्यूब को रन कराएंगे, फिर अगले 10 टेस्ट ट्यूब को हम रन कराएंगे, ठीक है। तो जब तक हम उसको रन कराते चले जाएंगे, जब तक हम जो हमारा ये है इसका जो एलुएंट है, इसका जो सॉल्वेंट है उसको हम लेते चले जाएंगे, इसका जो कलेक्शन है हम उसको कलेक्ट करते चले जाएंगे, इसका जो फ्रैक्शन है हम कलेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट मान लो आना बंद हो जाए, ठीक है, जब ये प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगा तो इसके बाद से जो अदर इम्प्यूरिटीज़ थी वो आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो उनको हमको डिस्कार्ड कर देना है। जिन टेस्ट ट्यूब्स तक ये आता जाएगा हम उन हर बार हम वही चीज़ करेंगे, 1 2 3 4 टेस्ट ट्यूब हैं उनको हम स्पॉट लगाते चले जाएंगे और उनको हम देखते चले जाएंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब जैसे हमारी ये टीएलसी पूरी हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, इस टीएलसी को हम निकालते हैं। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एक अगला टीएलसी चैम्बर हम लेंगे, उस टीएलसी चैम्बर में हमको क्या करना होता है, मीथेनॉल लेना होता है, प्योर मीथेनॉल, और प्योर मीथेनॉल में हम इसको रख देंगे। तो क्या होगा, जितने भी स्पॉट विस्पॉट होंगे सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे जो इम्प्यूरिटीज़ होगी वो सब ऊपर चली जाएगी। हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं बार बार मीथेनॉल से वॉश कर करके, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको जो है यूज करना होता है, इस तरह से हमको जो प्रोडक्ट बना है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है उसको हमें क्या करना होता है, प्योर करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर है, ये एकदम एग्जैक्ट प्रोसीजर है। इसको मैंने एक बार नहीं, इसको मैंने 2 साल तक रिपीट किया है, ठीक है। अपनी पोस्ट डॉक के टाइम में, जब मैं पोस्ट डॉक्टर कर रहा था, अपनी पोस्ट डॉक के टाइम में मैंने इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी को ये मान के चलो रोज़ाना हमारी रिएक्शन लगती थी और रोज़ाना हमारे कॉलम रन होते थे। सुबह से शाम तक एक हमारी रिएक्शन चल रही है और अगले दिन सुबह जाके हम क्या करते थे, कॉलम रन कराते थे, प्रोडक्ट को आइसोलेट कराते थे, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट प्रोसीजर है। अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि आप प्रोडक्ट जो प्योरीफाइड आपका प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।